हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम और लॉगरिदम के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि लॉग क्यों यूज़ हुआ। तो अगर हम आज स्टडी करते हैं लॉगरिदम, सो बेसिकली लॉग हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द लार्ज नंबर्स। अगर नंबर्स हमारे बहुत बड़े हैं और उसको कोई स्केल में हमें रिप्रेजेंट करना है, छोटे से स्केल में या कोई ग्राफ में, तो हम उस टाइम हम लॉगरिदम का यूज़ करते हैं। सो आज कुछ लॉगरिदम के नियम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई है लॉग a टू द बेस b, अगर हमारे पास ऐसा है तो उसमें log a बाई b है, ऐसा लिख सकते हैं। और उसको अगर एक्सपांड करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log ऑफ b, और उसका बेस रहेगा 10। अगर कुछ बेस नहीं दिया है तो हम 10 ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि log ऑफ 10 की वैल्यू है 1। सो वी कैन राइट लाइक दिस। और आज दिस इज द रूल नंबर 1 log का हमारा, कि log a बाई b है। अगर उसको एक्सपांड करना है तो उसको ऐसे हम कर सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b, ऐसे हम लिख सकते हैं। और बेस हमारा 10 है, log 10 इज इक्वल टू 1 रहेगा। सो आज उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, और फर्स्ट एग्जाम्पल, log ऑफ 8 टू द बेस 2, ऐसा हमें दिया गया है और उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे log ऑफ 8 टू द log ऑफ 2। हम log 8 का वैल्यू जानते हैं। log 8 कैसे होगा? 2 रेस टू 2 की अगर 3 पावर ली जाए सो वो 8 होगा। सो 2 रेस टू 3 डिवाइडेड बाय log 2, जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा। सो ऐसे हो जाएगा 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। सो आंसर होगा हमारा 3। सो ये नियम की मदद से हम किसी भी वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। और सारे एग्जांपल भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा होगा 125 और 5 है। सो हम रूल जानते हैं। अगर हमारे पास रूल है a और b है तो हम उसे log a डिवाइडेड बाय log ऑफ b ऐसा लिख सकते हैं। ये रूल है, इसलिए थोड़ा उसको हाईलाइट किया है। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। सो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? log 5 और यहाँ 125 है। सो 5 हम जानते हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करना है तो हमें कुछ 5 के पावर में दिया गया होगा। तो ये कितना पावर होगा? अगर हम 5 क्रॉस 5 करें सो 125 आ जाएगा। सो क्या होगा? log 5 क्यूब डिवाइडेड बाय log 5, ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा। सो 3 log 5 अपॉन log 5। सो log 5 कट हो जाए। सो आंसर होगा हमारा 3। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 3। ये रूल की मदद से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल दिखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा टफ लेते हैं, सो आपको ज़्यादा उसमें आइडिया आएगा। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है log ऑफ बेस में √5 दिया हुआ है और 20 और अंदर ऐसा दिया हुआ है 25 3। ये थोड़ा टफ एग्जाम्पल है। हमें बोला गया है कि उसका इवेल्युएट दिस, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले रूल यहाँ लिख लेते हैं। सो रूल क्या है? log a और बेस में b है तो हम इसे log a और log b लिख सकते हैं। बोइज 10 करके ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये रूल है। और ये जो है 25 की 3 दी हुई है, ऐसा दिया हुआ है 25 3। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 25 का 1/3 पावर रहेगा। 25 मतलब क्या आएगा? अगर इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अगर देखें तो 25 होगा और उसकी 1/3। सो ऐसे होगा 5 रेस टू 2/3। इसका सिंप्लीफाई ऐसे होगा। और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है √5, तो इसको हम जानते हैं कि 5 रेस टू 1/2। सो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। log 25 की 3 है तो ये 5 रेस टू 2/3 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय
ये 5⁻1/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा आपको अगर कठिन लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग, इसको पहले ऐसा लिख लीजिए 25/3 डिवाइडेड बाय लॉग √5 आप लिख सकते हो। फिर लॉग, ये उसका सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ किया हुआ है, सो 5/2/3 डिवाइडेड बाय लॉग 5⁻1/2, और ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, सो 2/3 लॉग 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/2 लॉग 5 हो जाएगा। ये लॉग 5 कट, तो 2/3 डिवाइड बाय 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, सो 4/3 इज द आंसर। सो ये इसका आंसर होगा 4/3। ये काफ़ी टफ थोड़ा एग्जाम्पल था, कई बार एग्जाम में भी पूछते हैं। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो विद द यूज ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये पता चला। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमने अभी देखा कि जो रूल है log ऑफ a टू द बेस b, उसमें हम log a डिवाइडेड बाय log b लिख सकते हैं। कोई भी दोनों का अगर बेस सेम है ये, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, उसका इवेल्युएट करना है कि चलो ये 4 एग्जांपल है कि इवेल्युएट दिस। सो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, जैसे हमने रूल देखा। सो log 2 ऐसा है तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय log 3 मल्टीप्लाई log 3 डिवाइडेड बाय log 2। सो 3 कट, सो आंसर होगा हमारा 1। सो बहुत ही ईजी है, हमने ये रूल देखा और उस पर इवोल्यूशन कैसे, कोई भी एग्जांपल दिया है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, log ऑफ 27 टू द बेस 3 log 9 टू द बेस 3 है, तो ऐसा इसे लिख सकते हैं log 27 डिवाइडेड बाय log 3 प्लस log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय log 3। log 27 है, सो 3 का कितना पावर होगा हम जानते हैं, 3⁻3, सो 3⁻3 होगा डिवाइडेड बाय log 3 प्लस ये 9 है तो 3 का डबल पावर होगा, सो log 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 3। ये आगे आ जाएगा 3, हम देखेंगे 3 log 3 डिवाइडेड बाय log 3 प्लस 2 आगे आ जाएगा 2 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। हम जानते हैं कि अगर log 3 का स्क्वायर है ऐसा लिखा है, सो 2 आगे लिख के 2 log 3 ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हम एक, चलो यहाँ एक रूल यहाँ रूल दूसरा लिख लेते हैं, log 3 स्क्वायर है, आगे ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ लिख लेते हैं कि आप अगर एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चले। सो इसका आंसर होगा 3 प्लस 2, ये 3 कट हो जाएगा, सो आंसर होगा हमारा 5। सो आई होप बहुत ही ईजी है लॉग के एग्जाम्पल। ये दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है हमको ये एग्जाम्पल, मगर बहुत सिंपल है अगर उसको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करें। लॉग बेस में 3 दिया है, यहाँ log ऑफ 3 है और 27 है, तो हम जानते हैं कि 3 का कितना पावर होगा, 3 पावर 3 और 3 और 3 का 3 पावर दिया हुआ है। ऐसे अगर हम देखें, सो log ऑफ 3, ये 3 आगे आ जाएगा, सो 3 log 3 टू द बेस 3। अगर इसको सॉल्व करना है तो ये रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, ये अगर रूल देखें, सो log ऑफ 3 और 3 दिया है, सो क्या होगा log 3 डिवाइडेड बाय log 3, सो log 3 कट हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। सो कैसे होगा, log 3 और यहाँ पे 3 है और इसका वैल्यू 1 है। अभी हमारे पास है log 3 और यहाँ है 3, सो इसका वैल्यू है 1। सो बहुत ही कठिन एग्जाम्पल था, थोड़ा टफ एग्जाम्पल था, मगर हमने अगर उसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे सो हमें ये एग्जाम्पल काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, कि log 5 और 65 है ऐसा। सो log ऑफ 5 और 625 है, सो 625 है तो 5 का कितना क्यूब होगा, 5 क्रॉस 5 25 और 25 क्रॉस 5 कितना होगा 125 और 125 क्रॉस 5 क्या होगा 625। सो 5⁻4 आएगा और ये है log 5 और √5 है, सो 5 का 1/2 पावर ऐसा हो जाएगा। ये 4 आगे आ जाएगा तो 4 log 5 बेस 5 प्लस 1/2 log
5 और 5 ऐसा हो जाएगा। सो 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे हमने रूल देखा log 5 डिवाइडेड बाय log 5 प्लस 1/2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5, ये कट हो जाएगा। सो 4 प्लस 1/2, सो इट इज़ आंसर इज 9/2। सो हमने देखा कि सारे एग्जाम्पल जो है हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ log 27 और 3 है, सो log 27 डिवाइडेड बाय log 3, log 9 डिवाइडेड बाय log 3, और जो 27 है वो 3 का 3 पावर होगा, सो 3⁵, और 3 आगे आ जाएगा, ये 3 यहाँ से हमें ये जो है ये आगे आ जाएगा। सो 3 log 3 बाय log 3, सो 3 + 2 5। सो बहुत ही ईजी है लॉग को सॉल्व करना। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए लॉग में क्या प्रोविज़न है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।